वाह वाह क्या बात है। यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कंपटीशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी? लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। गोल! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइज है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते। खासकर तब जब वो हमें हर बार लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो मैं चलो। को पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। आजा दोस्त। सेंसी, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसी ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस न लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ, तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नाकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। तुझे तो मैं नकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट फिर राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा, पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ इसलिए पता है, एक प्लीज बात कहता हूँ, रुकिए पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ तो एक बात बता दो कि नकामा मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू। जरा इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच। सुपर लीग
3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रैटेजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है, इसमें सब है। कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। हाँ, मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है। मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। ये हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। Left, left, red, triangle, 0, green, right, green X. Go! सुपर स्ट्राइकर्स! सही कहा। Yes! ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं। नकामा मुसीबत में है। सही कहा मैट। गोल
नकामा को हरा सकता हूँ, मैं नकामा को हरा सकता हूँ। लेवल 1 पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है, हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाह, क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम। मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन। हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की, और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना, सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तरह फंसे हैं, क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। और तुम। हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। फाइटर की अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। मिको-चैन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। मिको-चैन की शानदार किक और ये गोल। वाओ, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे 2 गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। नहीं, रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है। ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है। लेकिन शेख,
हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है। यकीन मान, हैक नकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल एक अच्छा बात बता खेलेंगे। हैक, तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बशीडो स्टैंडर्ड। 3 गिनते ही, 1 2 3। सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन, एडी नाकामुरा 124 paces 70% wind speed, Kenzo Honda 22 speed, free kick success percentage, aha, Gujiao बाएं पैर का मिडफील्डर, समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है। ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है? बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास, शेख की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है। अब मैं उन्हें दूंगा बुशीदो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब नकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में X0। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है। ऑल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है। नकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। एक अच्छे काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकेंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? ये तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक, तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड। तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। कोच, आप उन किडनैपर से बचकर आ गए? हाँ? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा। फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है। मैं इसे वॉइसमेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच।
कोच बोल रहा हूँ। टीम के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। आज का मैच काफी मुश्किल रहा है। बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अब तक। लगता है सब बदलने वाला है। हाइड्रा ने फाइटर के आगे फाउल किया है और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर फाइटर को फ्री किक दी जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स का गोल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी किक फाइटर की ओर, ये हुआ फाइटर का गोल और सुपर स्ट्राइकर्स आगे निकल गए हैं, वो भी मैच खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले। बहुत अच्छे फाइटर, बस याद रहे अगली बार गोल मैं करूंगा। ठीक है शेख, जरूर करना। फाइटर ने फ्री किक का जमकर फायदा उठाया। अच्छा हुआ इनविंसिबल यूनाइटेड से टकराने से पहले आपका एक गोल हुआ। उनके ड्यूअल वॉल ने तो हर फ्री किक को गोल से कोसों दूर रखा। हाँ लीना, उनकी ड्यूल वॉल असरदार तो है, पर सुपर स्ट्राइकर्स कभी एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करते। ओह, चलो भी कोच, क्या आप नहीं चाहते कि शेख या फाइटर उस दीवार को तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने? वैसे मेरे पास एक नया गैजेट है तो मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में। मुझे पता लगाना होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान क्या है। स्कारा, आज रात तुम सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाओ और इस नए गैजेट का पता लगाओ। पर विंस, सुपर स्ट्राइकर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड के इर्द गिर्द 5 फुट ऊंची मेटल की दीवारें हैं। वो जमीन के नीचे 30 मंजिल अंदर है। वैसे भी फाइटर और शेख कुछ भी कर दे, हमारे ड्यूल बॉल डिफेंस के आगे फ्री किक नहीं मार पाएंगे। देखा, हमें हराना मुश्किल है। सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझो, वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। उस कंपाउंड में हमारी कामयाबी का राज छिपा है। वहाँ बहुत पहरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ और इसे तुम ही पूरा करोगे। डिंगन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। हम लेट हो गए हैं शेख। तुझे लगता है कि कोच को पता चलेगा? चलेगा नहीं, चल गया। मेरे साथ चलो। ओह, नई मशीन। ओह, बटन। उसे छूना मत, तुम जानते नहीं वो एक सिक्योरिटी ओवरराइड बटन है। कहा था ना, इनकी नजर हर तरफ रहती है। मैंने प्रोफेसर से तुम दोनों के लिए एक नया ट्रेनिंग सिमुलेटर मंगवाया है। क्या बात है। ये अजीब सी दिखने वाली मशीन है क्या? या लाइट्स है। मुझे नहीं लगता हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सच में यार। डिंगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंगन, बहरा हो गया है क्या? हमारे ट्रेनिंग कंपाउंड में डिंगन का भूत भटक रहा है। ये एक होलोग्राफिक सिमुलेशन सिस्टम है। ये तो कमाल है। हाँ, जरा इनकी आंखें देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं फॉलो करती हैं। क्या तुम सबको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है? इस होलोग्राम ने तो तुझे डरा ही दिया था ना। मैं जानता था ये नकली है। असली डिंगन तो यहाँ से मीलों दूर रहता है। मैंने इस सिमुलेशन में असली इनविंसिबल यूनाइटेड डिफेंस के सारे मूव्स फीड कर दिए हैं। अगर तुम इन होलोग्राम्स के बीच से फ्री किक निकाल पाए तो असली इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच से भी निकाल पाओगे। गुड लक। पहले मैं। स्कोर करने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा।
तेरी बारी। ये हाँ? अगर पहले कामयाबी ना मिले तो फिक्र मत करो, ये तो कभी कभार होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मैच में फ्री किक्स मिलती ही रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन। जिस तरह स्कारा खेलता है, हमें पूरा चांस है कि कल के मैच में हमें फ्री किक मिलेगी ही मिलेगी। शॉन ने सही कहा। तो फिर इंतजार किसका है? देख, इस बार कोई टैटे की आवाज नहीं होने वाली, क्योंकि मैं स्कोर करने वाला हूं। ये वाकई बहुत गंदी आवाज है, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत 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 गंदी आवाज है ये। वैसे ये कौन सी वाली आवाज की बात कर रहा है तू, जो बहुत गंदी है? हाँ, जमीन के नीचे फंसा हूं, वो भी ऐसे दोस्त के साथ। हाँ? लगता है बैकअप जनरेटर्स ऑन हो गए हैं। अब हम घर जा सकते हैं। और अब जाके ये डायग्राम पूरा हुआ और इस तरह हम अचानक होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर को रोक सकते हैं। मैं जरा बात कर लूं। हेलो, सब ठीक तो है ना कोच? क्या सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है? अरे बाप रे, सिक्योरिटी ओवरराइड कोड। ओ हाँ, बहुत आसान है। वो है क्या था वो कोड? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। क्लास डिसमिस्ड। अब तक इतना जानने को मिला है कि सुपर स्ट्राइकर सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ इमरजेंसी सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। कोच, अंदर फंसे हुए दोनों प्लेयर्स की कोई खबर मिली? कंपाउंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अंदर वालों से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि शेख और फाइटर का क्या हाल है। यार, सब गड़बड़ हो गई। पर तुमने किया क्या? वहाँ वायर्स थे, अलार्म्स और चमकती लाइट्स भी, और एक जोरदार धमाका हुआ था। या शायद 2 या शायद 3। विंस बहुत ही नाराज होने वाला है। झटका 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 झटका। मुझे पता चल चुका है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है दोस्त। क्या कह रहा है? पर शायद निकलने का दूसरा रास्ता हो। हो सकता है दीवार में कोई खाली जगह हो जिसे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मान जा, हम फंस गए हैं।
हम दोनों एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को कभी मात नहीं दे सकते। हमारे पास जो वक्त है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि हम फ्री किक प्रैक्टिस करते रहें अगर हम यहाँ से निकल पाए तो। शेख मेरे दोस्त, तू पागल हो गया है। हम कभी वक्त पर बाहर नहीं निकल पाएंगे यार। और कुछ करने को है भी क्या? क्या सुपर स्ट्राइकर सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? मैं तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। सुपर स्ट्राइकर्स के बेहतरीन प्लेयर्स को फंसाना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। वैसे जीनियस का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं होशियार जरूर हूँ। तुम तारीफ के काबिल हो। अब तो हम हार ही नहीं सकते। प्रोफेसर शेख और फाइटर को छुड़ाने गेम के शुरू होने से पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्लॉज और लैंकी, लाइनअप में तुम उन दोनों की जगह लोगे। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। डरना नहीं शेख और फाइटर, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे हम तुम्हारे पास हो या ना हो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ? अब तेरी बारी। नहीं शेख, मुझे पक्का यकीन है तेरी बारी है। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं थका नहीं हूँ, पर अगर तुझे आराम करना है तो। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ब्रेक लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे तू थका हुआ लग रहा था। अरे बाप रे, वो लेजर्स तो बेरहम हैं। हे, क्या तू भी वही देख रहा है? तेरा मतलब है लेजर की ताकत? नहीं, बटन से राहत। हाँ, पर वो लेजर्स तो हमारी तंदूरी बना डालेंगे। तूने सही कहा, बारी तो मेरी ही है। गुड नाइट दोस्त। उम्मीद है तुम ठीक हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल तुम्हारे बगैर टीम जीत सके। मैच का दिन आ गया। आज तो बड़ा ही अनोखा लाइनअप नजर आ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत लैंकी और क्लाउस करेंगे। उस लिस्ट पर शेख और फाइटर को ना देखना अजीब लगता तो बताइए मिस्टर विंस, जाने उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो इसे सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। पर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड तो आमतौर पर उनकी काबिलियत बढ़ाता है ना? कोच टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप और सही ट्रेनिंग ने ही इनविंसिबल यूनाइटेड को आज की महान टीम बनने में मदद की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, आज से पहले तुमने इतना मुश्किल गेम नहीं खेला होगा। मुश्किल मतलब? हाँ। और हाँ। हाँ। ठीक है। आई होप वो दोनों वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रास्टा आज बड़े अच्छे फॉर्म में है। पर वो जरूर सोच रहा होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने फर्स्ट स्ट्रिंगर्स शेख और फाइटर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड के डिफेंस से कैसे निपट पाएंगे। कैप्टन रास्टा ने बॉल जो को पास की। फिर से कैप्टन रास्टा के पास। सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं जीत सकते। वो तो देखा जाएगा बच्चे। लैंकी तो आज यही उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज उसे फाइटर की जगह ना लेनी पड़ती। स्कारा तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसके आगे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। हम उनके गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगता है स्कारा ने सारी वाहवाही खुद ही लेने की ठानी है और खुद ही गोल करने जा रहा है। अभी तुम्हारे सामने मैं भी हूँ स्कारा। देख लेंगे। हम सो गए थे। मैं सोया नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी मैच में जा सकते हैं। कल
कल रात हमने लेजर्स को ताकत और जोर से हराने की कोशिश की। शायद अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पिन। स्पिन? हाँ, हम अपने इन स्टेप से बॉल के बाहरी हिस्से पर हिट करेंगे। अगर सही तरह हिट कर पाए और बॉल पर अच्छी तरह स्पिन कर पाए तो वो पहले लेफ्ट जाएगी और फिर राइट। लेजर से गुजरते हुए? कमाल का आइडिया है। अच्छा हुआ हमने इस बारे में सोचा। बॉल जो के पास, और ये बहुत ही अच्छा टॉच। बेहतरीन हेडिंग, बॉल टाइगर के पास और टाइगर ने बॉल पास कर दी। स्कारा तो पूरे जोश में है, उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया। देख लिया तुमने? हाफ टाइम होते होते इनविंसिबल यूनाइटेड ने बढ़त हासिल कर ली है। शेक और फाइटर के बिना सुपर स्ट्राइकर्स को शायद स्कोर करने का मौका ही ना मिले। पैर को बॉल के ऊपर ले जाओ और उसे स्पिन करो। हाँ कोच। यस! तेरी टेक्निक तो काम कर रही है। उस किक में बस थोड़ा सा और पावर होगा तो बॉल बटन पे लग जाएगी। एक बॉल तेरे लिए और एक मेरे लिए, जो तेरा शॉट मिस होने के बाद मारूंगा। मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल्स खत्म हो गई हैं। अब ओवरराइड बटन को हिट करने का सिर्फ आखिरी मौका है। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। क्लाउस और लैंकी अभी भी जी जान से खेले जा रहे हैं। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। वैसे भी अगर मुझसे पार हो गए तो आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड पर किस्मत मेहरबान है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए इससे पूरा कुछ और हो सकता है। एक बढ़िया सेव। पर अगर सुपर स्ट्राइकर्स इनविंसिबल यूनाइटेड को मात देकर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो ये मैच यही खत्म हुआ समझो। जाओ। ये बहादुर खिलाड़ी तो हार मान ही नहीं रहे। ये गोल तुम करो लैंकी। आउच! बेचारे का बैंड बच गया। और लो मिल गई सुपर स्ट्राइकर्स को एक फ्री किक। स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका। इनके पास फ्री किक स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है। कैप्टन ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया है। शेक और फाइटर के बाद वही एक अच्छा फ्री किकर है, पर इस ड्यूअल वॉल के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। बॉल को इन सब के पार भेजने का जरूर कोई रास्ता होगा। अरे वो क्या है? शेक और फाइटर आ गए। शेक, मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, पर ये तो हद हो गई। मेरे दोस्त, वेलकम बैक। हमें इसका तोड़ मिल गया है कैप्टन। मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी बारी है। नहीं, ये तो असली मैच चल रहा है शेख। याद कर, हाइड्रा के खिलाफ मैंने स्कोर किया था। वैसे भी मुझे लगता है शायद डुअल वॉल को मात देने के लिए तू ज्यादा सही है। फिर से करना है। शेक दिखा दे अपना कमाल। और ये गोल! आखिरी घड़ी में सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली। कमाल है। शेक ने आखिर ये किया कैसे? मुझे खुशी है तू सही सलामत बाहर निकल आया शेख। शेख, सच बता, वहाँ नीचे चक्कर वक्कर आए क्या, या अंधेरे में डर लगा? अकेलेपन ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना डाला? नहीं,
और कोई था जो मुझे पागल बना रहा था। ओह, मैं कोच को बता दूंगा कैसे तूने ट्रेनिंग कंपाउंड के सारे बॉल्स तबाह कर दिए। शेख, तुम्हें इनविंसिबल यूनाइटेड के ड्यूअल वॉल को तोड़ने की तरकीब कैसे सूझी? जब मैं ट्रेनिंग कंपाउंड में फंसा था तब मुझे उससे भी कड़े डिफेंस को तोड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त मिला। ये सब तुम्हारी गलती है। अगली बार मेरे सारे गंदे काम सिर्फ तुमसे करवाऊंगा। शेख, मुझे लगता है डिंगन का होलोग्राम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या ये मुमकिन है दोस्त? ध्यान से देख, सच में असर हुआ है। ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेख और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच। जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा। कोच, अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप। एडवांटेज हमारे पास है। याद रखो, हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, यस सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइका जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा यार, कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, यकीन नहीं होता। आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं? अगर तू नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? याहू! 3 गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार, ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही, जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। कोच, उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों,
पैर और स्की के निशान देखो। जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख। और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए। इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर!
ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैट, मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। यस वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे। शेख, शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं। गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या आप वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। शेख बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी। की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। क्या एंडिंग थी! पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मार्क मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया। तुम सब 1 लाख पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चों। ये गलत
बात है? में कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना।